जियो ने भारत में लॉन्च किया सबसे छोटा रिचार्ज प्लान। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 सबसे बड़ी अपडेट जो कि जियो के द्वारा लॉन्च किया गया है, और साथ ही साथ जो छोटा प्लान है जो जियो के द्वारा लॉन्च हुआ है उसके खुशखबरी भी आपको बताएंगे साथियों। बहुत बड़ी अपडेट है। छोटे प्लान में आपको कितना दिन वैलिडिटी मिलेगा, कितना दिन आप दूसरों से बात कर पाओगे, इनकमिंग मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और कितना डेटा मिलेगा भाई वो भी मैं बात करूंगा। क्योंकि जियो टेलीकॉम कंपनी, आपको पता होगा 14 अप्रैल को एक नियम लाया था, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा साथियों। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भारत में भी जितने भी जियो के मोबाइल उपभोक्ता हैं उनको जो है जियो सिम पर फ्री इनकमिंग कॉल जो है मिलता था, लेकिन अभी सुनने को यह मिल रहा है कि इनकमिंग कॉल बंद हो जाएगा। भाई तो बताइए कितना बड़ा झटका होगा। समझ सकते हो यहाँ के जो जियो के जो यूजर हैं कितनी बड़ी परेशानी होगी। समझ सकते हो कि रिचार्ज मजबूरी में कराना होगा। साथियों यहाँ पर जो अपडेट आ रहे हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं वो अपने सिम को चालू रखने के लिए जो है रिचार्ज उनको जो है करना पड़ता था दूसरे कंपनियों, अब जियो में भी करना होगा, क्योंकि इनकमिंग आएगा नहीं और रिचार्ज करोगे नहीं तो भाई वैलिडिटी मिलेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपको हर एक 3 महीने में आपको रिचार्ज करना होगा। नहीं तो जियो में पहले क्या होता था, 6 महीने तक रिचार्ज नहीं किया तो कोई बात नहीं, चलते रहता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जियो ये सब सर्विसेज को बंद करने वाला है साथियों, जो कि अपडेट में यहाँ पे हमको बताया गया है। और देखिए जितने भी कस्टमर जियो के हैं, समझ रहे हो, जो मोबाइल सिम का उपयोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और 4 बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो के द्वारा जो लाया जा रहा है। और देखिए आपका जानते हो ये फ़ोन, समझ सकते हो कि इसके बिना लोग जो है काम नहीं चलेगा। आज के समय में क्या चलेगा बताइए। तो साथियों इस पर लेकर पूरी तरीके से हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे आपके अधिकारों की, क्योंकि आपका मोबाइल जो है हर आदमी का आजकल ज़रूरी हो गया है। और क्या यहाँ पे जियो का जो सिम है उसको चालू रखना है तो भाई यहाँ पे 11 रुपये का जो प्लान लॉन्च किया है वो हम बात करेंगे आपको कि 11 रुपये के प्लान में आपको कितना दिन सिम चालू रह सकता है। तो देखिए कोई भी रिचार्ज कीजिए 90 डेज तक आपका चालू रहेगा, यानी 90 दिनों तक। फिर 90 दिनों के अंदर में फिर आपको रिचार्ज कराना होगा, नहीं तो सिम बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का कहना है। समझ रहे हो, तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिचार्ज नहीं कराते, सिम बंद हो जाता है। दूसरे कंपनी में तो बंद हो रहा था, अब जियो में भी बंद होगा। और क्या यहाँ पे जो बताया गया है आपको 11 का जो छोटा प्लान है जियो का, समझ रहे हो, वो जो है वॉइस कॉलिंग के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग बना रहे कि ये 11 रुपये में ये मिल जाएगा। भाई वॉइस कॉलिंग में वो डेटा पैक है, समझ रहे हो, लेकिन हाँ सिम उससे चालू रहेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। 11 रुपया का रिचार्ज अगर आप कराएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इससे देखिए, इससे सिर्फ आप डेटा को इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब इंटरनेट को चला पाएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं साथियों। और देखिए यहाँ पे लोगों को जो है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि वो स्वयं अपने मोबाइल से रिचार्ज करने के लिए जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मोबीक्विक, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, है ना, ये सब ऐप से जो है डेटा का रिचार्ज कराते हैं। तो वहाँ से भी 11 का रिचार्ज करवा सकते हैं। वहाँ पर अगर 11 रुपये आपको शो किया, करा सकते हैं। जैसे माई जियो ऐप से भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वो सारी सुविधा जो वहाँ मिलती है वो आपको मिलेगी, चाहे फ़ोन पे से करो, गूगल पे से करो साथियों। तो 11 रुपये का जो ये प्लान है वो 90 दिन तक आपका जो है इसमें सिम एक्टिवेट रह सकता है, ऐसी अपडेट है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ ऐसे भी कोई भी रिचार्ज होता है तो 90 डेज तक आपका रहता है। तो वहाँ पर आपको जैसा इच्छा हो वैसे आप रिचार्ज कर सकते हो। जियो का अपना एप्लीकेशन होता है माई जियो, प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर ये प्लान शो कर जाएगा, रिचार्ज कर सकते हो। गूगल पे से भी कर सकते हो, फ़ोन पे से, पेटीएम से, मोबीक्विक, अमेजन पे, बहुत सारे ऐप हैं, समझ रहे हो, आप वहाँ पर कर सकते हो भाई। तो देखिए यहाँ पे जियो के द्वारा ये लॉन्च हुआ है, ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। और देखिए नहीं तो भाई देखो बहुत सारे, सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि लोगों को जो है छोटा प्लान दिखाई ही नहीं देता है। दिक्कत यहाँ ये होता है। और क्या, आप कहीं से भी चाहे आप रिटेलर के पास जाओ, वहाँ से रिचार्ज करवा लो, है ना, तो कहीं से भी आप रिचार्ज
करवा सकते हो। तो भाई ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। और देखिए इसके अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीआई का सिम चलाते हैं, कोई जो है बीएसएनएल का चलाता है, कोई एयरटेल का चलाता है। अगर मान लीजिए एयरटेल जो यूजर है वो भी जो है हम इस अपडेट में आपको बताएंगे। साथियों जो जियो का प्लान है ये 11 का जो वाउचर है ये आप याद रखिएगा, ये सिर्फ डेटा का है। इससे आप नो कॉलिंग कर पाएंगे, नो एसएमएस कर पाएंगे, और सिम जो है 90 डेज तक आपका चालू रह सकता है। समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। और देखिए उसके अलावा यहाँ पे एक 13 रुपये का प्लान के बारे में भी हम बात करेंगे साथियों। देखिए 13 रुपये का जो प्लान है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए है। जैसे ओटीटी के फायदे मिलते हैं या तो आपको डेटा का फायदा मिलता है, समझ रहे हो। और देखिए 11 रुपये का रिचार्ज किसे करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है। तो देखो यहाँ पे जो लोग नीचे स्तर के मिडिल क्लास से नीचे हैं, गरीब लोग हैं, वे लोग कर सकते हैं इनकमिंग कॉल के लिए 90 डेज तक उनको इनकमिंग कॉल आ जाए, है ना। तो देखिए भाई जियो अगर बंद करेगा तो आता या नहीं आता, लेकिन अभी बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो उन्हें जो है आपको 11 का रिचार्ज कराना होगा। और देखिए उसके बाद देखिए जियो के जितने भी यूजर हैं जो है समझ रहे, ये नियम जब लाएगा तो भाई सिम बंद करने का जो है आप लोगों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनकमिंग बंद होगा तो सिम तो बंद ही हो जाएगा। जब तक इनकमिंग बंद नहीं होता लोग का सिम 6 महीना तक चालू रहता था जियो में, समझ सकते हो। लेकिन दूसरे कंपनी में 3 महीना हुआ, 4 महीना सिम बंद, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा झटका, आप लोग बताइए झटका है या नहीं। अगर इनकमिंग बंद हो जाएगा, लोग तो जियो का सिम रखते थे लेकिन अब मजबूरन वो भी खत्म हो जाएगा। और जितने भी वैलिडिटी को बढ़ाने वाला रिचार्ज था, जैसे कि आपका 199 का, 249 का, 299 का, बहुत सारा रिचार्ज था, समझ रहे हो। तो एयरटेल का भी कोई छोटा प्लान लॉन्च नहीं किया है अभी। 11 रुपये का जो ये प्लान है ये जियो का ही है ना। तो ये दिक्कतें आपका हो सकता है। और देखो ट्राई ने जो नियम लाया था, हमने पहले वीडियो बनाया था 14 अप्रैल का, समझ रहे हो। आप लोगों ने देखा होगा, चैनल पर वीडियो जाके देखिएगा क्या नियम लाया है, उसमें सारी चीज़ें मैंने बताया। और देखो वो किसके बात पर लाया, राघव चड्ढा जो सांसद थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जो है वहाँ पे लोकसभा में, संसद में जो है उन्होंने इस बात को उठाया था कि भाई जो रिचार्ज होता है उसमें वैलिडिटी 28 दिन का क्यों मिलता है जबकि महीना 30 दिन का होता है। उन्होंने इस बात को उठाया राघव चड्ढा जी ने, और उन्होंने बोला डेटा रोल ओवर होना चाहिए। मतलब कि डेटा का रिचार्ज करें 12 बजे रात में ही खत्म हो जाता है, उसके बाद डेटा जो है वो यूज नहीं कर पाता। कोई जैसे मान लीजिए 1.5 GB मिल रहा है, कोई 500 MB यूज किया 1 GB डेटा चला गया, कोई 200 MB यूज किया तो 1 GB 300 MB चला गया। इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने आवाज़ उठाया था। लेकिन अभी आपको पता है, देखिए जो भी सत्ता में होता है, जो जैसे बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी अभी है और सत्ता में भी है, उसकी सरकार है, तो भाई वहाँ पर क्या है कि सरकार के जो सारे नियम बनते हैं ना, वो नियम जो है जनता को फॉलो करना होता है, समझ रहे हो। और वहाँ पर वो कोई उसका विरोध नहीं कर पाता, करता भी है तो कुछ होता नहीं है। जैसे राघव चड्ढा जी ने वहाँ पे बोला था, लेकिन अब जब पार्टी ज्वाइन कर लिए, अब देखो इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। तो यहाँ पे ये अपडेट है भाई। और देखिए अभी आपको पता है हमारे देश में इतने रिचार्ज प्लान महंगे हो गए। एक कंपनी बढ़ाता है, एयरटेल बढ़ाया तो जियो बढ़ाया, जियो बढ़ाया तो एयरटेल बढ़ाया, लोग परेशान हैं, इसी से लोग परेशान है भाई। और देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, जैसे बीएसएनएल का जो प्लान है उसमें भी बहुत सारे लोगों को जो है सुविधा मिला है, क्योंकि बीएसएनएल जो है सरकारी कंपनी है, उसका रिचार्ज दूसरे कंपनियों से कम है, हमने देखा भाई। और देखिए उसका, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, आप देखते होंगे पहले बीएसएनएल का, सबसे पहले बीएसएनएल आया, हर जगह उसका नेटवर्क होता था, हर घर गांव कस्बा में। लेकिन अभी के समय में शहरों में भी उसका नेटवर्क फुल नहीं रहता मोबाइल पे, और बहुत जगह उसका नेटवर्क है भी नहीं, समझ रहे हो। तो लोग परेशान है भाई, जब नेटवर्क ही नहीं रहेगा, जरूरी में किसी को कॉल करेगा तो कैसे करेगा। तो ये बड़ी समस्या है, महंगे रिचार्ज हो चुके हैं। और देखिए देश की जो समस्या है यही महंगे रिचार्ज से परेशान है। और आज उस पर भी जियो का अलावा जो 11 का प्लान है वो आपको हमने बताया। एयरटेल ने तो भाई एक तरीके से समझ लीजिए संन्यास ही ले लिया है छोटे प्लान से, और क्या वीआई ने भी संन्यास ले लिया है। तो लोग जाए तो जाए कहाँ। तो वो जियो बचता था इनकमिंग का, वो सुन रहे बंद हो जाएगा। अब धीरे धीरे आप लोगों को प्लान रिचार्ज करवाना होगा, तभी आपका इनकमिंग का फ़ायदा मिल पाएगा। और देखिए उसमें मजबूर होकर लोग जो है महंगे महंगे रिचार्ज कर रहे हैं, सारे लोग भाई, हम लोग भी मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये देखो 11 का अगर जियो ने जो है यहाँ पे लाया तो लोगों के जो है यहाँ पे एक तरीके से क्या बोलते हो परेशानी ही खड़ा है, क्योंकि उसमें इनकमिंग सिर्फ आ पाएगा, आउटगोइंग नहीं होगा, डेटा का इस्तेमाल होगा। डेटा का इस्तेमाल होगा तो इनकमिंग होगा, है ना। वैलिडिटी प्लान वो नहीं है, याद रखिएगा।
समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें, जब देखो जो आदमी विरोध करता था वो तो आम आदमी पार्टी में था, लेकिन वो चला कहाँ गया, बीजेपी में चला गया। जिसकी सरकार है अब वो क्यों विरोध करेगा, राघव चड्ढा जी इसको लेकर के क्यों विरोध करेगा, क्योंकि उसका विचार जो था वो भाई अलग था और उसका मैच नहीं कर रहा था तो वो विरोध कर रहा था, दूसरे पार्टी में था। लेकिन अब जिसकी सरकार है उसी के पार्टी में वो चला गया है साथियों। तो ये सबसे बड़ा झटका जो है आप लोगों के लिए हो सकता है। और देखिए आप लोगों को यहाँ हम बताना चाहेंगे अभी जो प्लान लॉन्च किया गया है, समझ रहे हो। आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या ये प्लान जो 11 का प्लान है जियो के द्वारा, जो ये नया छोटा रिचार्ज प्लान है जिसमें कि आपको डेटा मिलता है और इनकमिंग आपको कुछ दिन आ सकता है, बस आपको हर एक 90 डेज़ में ये करना होगा। आप देखिए ये धीरे धीरे ये प्लान भी ना ख़त्म कर दे, समझ रहे हो। तो समस्या यहाँ पे हो सकता है जियो के उपभोक्ता के लिए। और जो आपको अपडेट हम बता रहे हैं, 4 अपडेट इस वीडियो में आपको बता रहे हैं साथियों, जो कि आप लोगों को समझना होगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें को मैंने नोट डाउन करके रखा है। देखिए जियो के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, हमारे पास जो अपडेट आया है यहाँ पे साथियों बताया गया है, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग सवाल कर रहे थे क्या कॉलिंग भी मिलेगी। देखो ये किन यूजर के लिए सबसे बेस्ट होगा, ये सबसे बड़ा आज के वीडियो में हमने बताया 11 वाले प्लान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोले हैं। और देखिए यहाँ पे 10 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा चीज़ बताया हूँ। साथियों देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा है कि 11 का प्लान आखिर है क्या, ये भी सवाल होगा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा, महीने का डेटा खत्म हो जाता है, हम सिर्फ जो है 1 से 2 घंटे का इंटरनेट चाहिए, तो बस इसी समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। और क्या इस प्लान में आपको 10 GB हाई स्पीड डेटा मिलता है। और क्या है, इस क्षेत्र के लेटेस्ट अपडेट्स के अनुसार डेटा की मात्रा को फिलहाल ये डेटा बूस्टर के रूप में पॉपुलर है, मतलब आपका डेटा खत्म हो गया उस समय इस प्लान को आप रिचार्ज करवा सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। और इसकी अपनी कोई स्टैंड अलोन वैलिडिटी नहीं होती, ये मौजूदा एक्टिवेट प्लान चलाता है। और देखिए अगर आप अचानक से कोई मान लीजिए मूवी डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आपको डेली डेटा खत्म हो गया तो 11 का टॉपअप आपके लिए जो है वरदान साबित हो सकता है, समझ रहे हो। अचानक से ज़रूरत पड़ जाता है, डेटा 1.5 GB का है, 1 GB का है, जितना का आपके नंबर पर है आप उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों जियो के पास जो है और भी है, जैसे 15 रुपये का एक प्लान है, एक 19 रुपये के डेटा वाउचर हुआ करता था, लेकिन अब जियो ने स्टडली बदल दिया। अब 11 रुपये में 10 GB डेटा मार्केट में एक तरफ की जो है प्राइस वार शुरू उसने किया। जैसे एयरटेल और वीआई के पास फिलहाल इस कीमत में इतना ज़्यादा डेटा वाला प्लान नहीं है, तो भाई हम लोग भी एरिया में जाते हैं, एयरटेल में ख़त्म हो जाता है तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। निवेदन है सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इनकमिंग कॉल भाई बंद न करें, बहुत सारे से गरीब लोग हैं, 10-11 रुपये का प्लान जरूर रखें। जियो में है, एयरटेल में भी रखें, वीआई में भी रखें, BSNL भी रखें, ताकि लोग जो यूज कर सकें, क्योंकि हर जगह जियो का नेटवर्क नहीं है तो हर जगह एयरटेल का भी नहीं, कहीं कहीं एयरटेल का नेटवर्क नहीं आता है, कहीं कहीं जियो का नहीं आता है, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे होनी चाहिए। तो भाई इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। देखिए माई जियो ऐप में आप समझिएगा 1 रुपया में आपको 1 GB डेटा मिल रहा है एक तरीके से, जैसे कि स्टूडेंट वालों के लिए अच्छा ही है 11 रुपया का। तो भाई जो ज़्यादा यूट्यूब वीडियो देखता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसके लिए है। देखिए माई जियो ऐप का आप कैसे करेंगे वो समझिए। यहाँ पे इस रिचार्ज को कैसे करना सिंपल है, अपने फ़ोन में आप माई जियो ऐप खोलेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे, अगर पहले से डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके माई जियो लिखेंगे, रिचार्ज सेक्शन में वहाँ पर अपना नंबर डालोगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, सारा कुछ OTP वगैरह फिलअप हो जाएगा। वहाँ पर डेटा बूस्टर या वाउचर वाले टैब पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपको 11 रुपया का एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करोगे पेमेंट पर, इस पर पेमेंट फ़ोनपे, गूगल पे आप डाउनलोड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे। लेकिन हाँ, रिचार्ज करने से पहले ये ज़रूर जान लीजिएगा आप लोग कि कई लोग गलती ये करते हैं कि उनके फ़ोन में मेन प्लान जैसे कि 239 है या तो 666 है, बहुत सारे प्लान इसे जियो का चलता है, अगर एक्टिवेट नहीं होता है तो वो सिर्फ 11 का रिचार्ज कर लेता है। ऐसे में ये काम जो है नहीं करेगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती आप लोगों को नहीं करना है। और आपका सिम कार्ड चालू होना चाहिए तभी 11 का प्लान काम करेगा, समझ लीजिए। और उसमें कम से कम कॉलिंग वाला तो कोई एक्टिवेट प्लान ज़रूरी है, समझ रहे हो। वीडियो बना रहे, सच्चाई कोई नहीं बताएगा, आएगा खाली अपना व्यूज लेगा, समझ रहे, उसको कोई जानकारी नहीं है, ऐसे ही आएगा बल दिया, कुछ आके उलट जुलूट बोल देगा। और क्या है, सिर्फ 11 का एड ऑन पैक है, याद रखिए। देखो टेक्निकल वाले हौसला पर आपको सही जानकारी दी जाएगी। लोग यहाँ व्यूज पाने के लिए 10 मिनट का वीडियो बनाएगा, आके बोलेगा, समझ रहे हो, कोई जानकारी नहीं है उसको।
और क्या, देखिए 11, 21 और 51 के प्लान के बारे में समझिए। देखो 11 नहीं तो जियो ने 21 और 11 वाले प्लान में भी बदलाव किया है। इसमें क्या है कि अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए तो आप 51 वाले पैक की तरफ जा सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड 5G फ़ायदा कुछ चुनिंदा प्लान के साथ ही मिलता है। समझ पा रहे हो, जियो का मकसद साफ है, हर जेब के लिए एक प्लान है। और क्या, देखिए साथियों, यहाँ पर आपको 11 का जो प्लान है जो आपको हमने बताया, समझ सकते हो कि जियो के द्वारा है भी फिलहाल, एयरटेल में भी रहता तो कितना अच्छा है। और भाई कुछ इनकमिंग प्लान भी छोटा का वो रखे ताकि गरीब गुरुबा लोग चलावे। अभी लोग वीडियो 11 रुपया में इतना वैलिडिटी मिलेगा, 3 महीना मिलेगा, 1 महीना मिलेगा, वीडियो बना रहा है, बता रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं है उनको। समझ पा रहे हो, सिर्फ उनको व्यूज चाहिए। वैसे लोगों को जो है बेनकाब करना है, आप लोग बेनकाब कीजिए वैसे लोगों को। समझ पा रहे हो, अपना मन से या कुछ आके क्रिएट करके चला गया, व्यूज छाप दिया। समझ पा रहे हो, हम किनको बोल रहे हैं बस समझ लीजिएगा आप लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप लोग चैनल तब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि 11 रुपया में आपको कॉलिंग नहीं मिलेगा, याद रखिए। 11 रुपया में कोई SMS नहीं मिलेगा, याद रखिए। सिर्फ डेटा प्लान है, वो भी एक्टिवेट प्लान रहेगा तो ही कर पाओगे मेरे भाई। समझ रहे हो, हमको व्यूज नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस वही चीज़ें हमको ज़रूरत है। और वैसे लोगों को गुमराह करो जो लोग जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वैसे लोग जो है धोखा दे रहे हैं यहाँ पर आके। समझ पा रहे हो, तो ये चीज़ें हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें। 11 में कुछ आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ डेटा मिलेगा, ना वैलिडिटी मिलेगा ना कुछ मिलेगा। हाँ, सिम भले चालू रह सकता है 90 डेज तक, वो भी कन्फर्म नहीं है, याद रखिएगा। रह सकता है या सिम बंद भी हो सकता है। हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं आप बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, कौन गुमराह कर रहा है आपको। समझ रहे हो, वैसे लोगों को जो है कमेंट में जवाब दीजिए कि इस तरह का वीडियो मत बनाइए आप। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं, लेकिन हम बना रहे मजबूर होकर आपको सच्चाई बता रहे हैं। उसको व्यूज चाहिए, कोई नियम नहीं है ऐसा 14 अप्रैल को लाया। बताइए कौन लाया 14 अप्रैल को, क्या नियम ट्राई क्या लाया, चीज़ें हम जानना चाहते हैं। समझ पा रहे हो, तो वैसे फर्जी लोगों से आपको बचना है, ठीक है। उसका नाम तो हम नहीं लेंगे क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को हमने बता दिया कि ऐसा कोई प्लान नहीं, आप लोग धोखा में न रहें, ठीक है। क्योंकि जो गलत जानकारी देगा उसको यहाँ सही करेगा टेक्निकल वाले हौसला, सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को हम जो है समाप्त कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि वैसे लोग 11 का रिचार्ज कर लेगा, बेचारा गरीब आदमी के लिए 11 रुपया क्या 1 रुपया भी ज़रूरी होता है। समझ पा रहे हो, वे धोखा में रह जाएंगे। इसलिए हमने वीडियो बनाया, आप लोगों को बताया। मेरा मकसद होता कि आप लोगों को सही सही जानकारी प्रोवाइड करना, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसे नहीं, यहाँ 15 लाख सब्सक्राइबर पुरने वाला है हमारा फैमिली, तो यही वजह है। तो आप लोगों से निवेदन है, सारे लोगों से, जितने व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, स्टेटस हो गया, ग्रुप हो गया, टेलीग्राम हो गया, हर जगह इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि लोग गलत जानकारी लेके दूसरे लोग जो बनाए वीडियो, हो सकता है रिचार्ज कर ले, उसका 11 रुपया बर्बाद हो जाएगा। समझ पा रहे हो, आप लोगों को 11 रुपया हम बचाना चाह रहे हैं, इस बात को समझें, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।